श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्हकी न जग काज। कलि समुद्र बोढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पाने। जोड़ी जुग पाने। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण वंदी बिना सब काहू। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। उमा कहु मम अनुभव अपना। उमा कहु मम अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना।
सतारी भजना जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी भाव के साथ श्री सीताराम जी के चरण में स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणितामित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमे जनक सुतावरम, भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकंदनम, रघुनंदानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामा, विखल दल गंजनम, कामातिकल दल गंजनम, मनुजाहि राचेउ मिलहि शोवरु, सहज सुंदर शावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गोरी असीस सुनिसिय, सहित हिय हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गोरी अनुकूल सिय, यह हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगी। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सभी साथ साथ में गाएं और श्रवण करें। जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार,
हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद देना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनकी काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम।
मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालखंड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान श्री रघुनाथ जी के जन्मोत्सव की प्रसंग है। तो आप सभी से कहूँ, ये बड़े ही जब भगवत की कृपा होता है तभी भगवान के जन्मोत्सव को गाया जाता है और सुना जाता है। तो आज हम आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के उस जन्मोत्सव को आज हम सभी गाएंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य दिवस है। तो आइए आज हम आप सभी भाव के साथ भगवान के चरणों में प्रीति लगाकर और भगवान से सदैव ये प्रार्थना करते रहें कि उनके चरणों में नित्य नवीन प्रेम ऐसे दिन ब दिन बढ़ती रहे और श्री रघुनाथ जी के कथा चरित्र सदैव अपने मुख से और गाते रहें और श्रवण करते रहें। कल अभी हम लोग यही समझे कि शंकर भगवान जी ने माता भवानी जी से कह रहे हैं कि भगवान का अब अवतरित का समय आ गया है। और भगवान ये कहते हैं कि जैसे पृथ्वी का जब रावण का प्रकोप बढ़ता है तो सबसे पहले पृथ्वी अकुला जाती है और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। देव गंधर्व पृथ्वी ब्राह्मण सब जाके जब पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी जब गौ को देखते हैं, गौ माता को, तो वो बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं कि कैसे किया जाए। सब भगवान को ही पुकारते हैं। कोई कहता है कि भगवान क्षीर सागर में होगा, कोई भगवान साकेत में होगा, ऐसे कहते हैं। तब शंकर भगवान जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह में है और सब तरफ एक ही जैसे के है रूप में है। भगवान हर तरफ है। तो हम जहाँ जैसे जैसे जिसके भक्ति जैसा है वैसे बुलाने पर भगवान वैसे ही रूप में आते हैं। तो सभी जब ऐसे कहते हैं तब भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी सभी स्तुति करने लगते हैं। तो भगवान की आकाशवाणी होता है कि आप डरिए मत, मैं अंश सहित अवतार लूंगा। कौशल्या जी और
दशरथ जी के वहाँ मैं जन्म लूँगा अयोध्यापुरी में, सब कहते हैं। और कहने के बाद सभी सभी अपने उस आशा में रहते हैं कि अब भगवान के अवतार होंगे तो प्रसन्नता रही, हर्ष के साथ सभी वापिस आए। लेकिन रावण का प्रकोप ऐसा था, जब धरती पे चले तो धरती डोलता है। वह पृथ्वी माता क्या कहते हैं कि इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत का बोझ जितना मेरे को नहीं लगता है, एक इस पापी का इस धरती पे मुझे जहाँ बहुत ज़्यादा बोझ लगता है। अब भगवान आकाशवाणी करके भगवान जब चले जाते हैं, सब अपने अपने लोक में वापिस आते हैं, तो अब भगवान के प्रकट होने का समय आया है। तो आइए आज के प्रश्न को श्रवण करते हैं। इससे पहले आप सभी को कहूँ, गौ वंश और सभी छोटे बड़े जीव जो है सबकी सेवा भाव से करें, सबकी आदर करें, और कोई भूखा है तो उनको भोजन कराएं, और बीमार है तो उनका उपचार कराएं, सभी का सहयोग करें। तो आइए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समझाई, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान होगी, राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। और आप सभी को कहूं, जब दशरथ जी महाराज एक बार सभा में ऐसे बैठे हुए तो अब उनको ग्लानि होने लगा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। और वो तुरंत गुरु जी के पास चलते हैं, और गुरु जी ने जब राजा गुरु जी के पास जाकर होते हैं तो अब गुरु जी कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपके 4 पुत्र होंगे, और वो भी इस संसार को तारने के लिए ही जन्म ले रहे हैं। और गुरु जी ने संकल्प करते हैं, हर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। सिंगी ऋषि जी को, मुनि जी को बुलाया जाता है, और वो आके यज्ञ करते हैं। और गुरुदेव जी वहाँ गुरु वशिष्ठ जी ने उसमें यज्ञ में आहुति देते हैं। और अग्निदेव जी जब खीर लेके प्रकट होते हैं तो वो ये कह कर देते हैं कि आप इसको बांटिएगा। और गुरु जी ने दशरथ जी को ये कहते हैं कि इसका 2 भाग करिएगा, एक भाग कौशल्य जी को दीजिएगा, और एक भाग को 2 भाग करिएगा, उसमें से एक भाग कैकेयी जी को दीजिएगा। और कैकेयी जी को बोले जो आओ और जो आधा पाव भाव बच गया है उसको 2 भाग करिएगा, कौशल्य जी और कैकेयी जी दोनों प्रसन्नता से उसको सुमित्रा जी को दीजिएगा। अब आइए आज के प्रसंग में भगवान अब कहते हैं, जब वो खीर लेकर बांटते हैं तो भगवान अंक में आ जाते हैं। तो आगे के प्रसंग में श्रवण करते हैं। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य नहीं दीन्हा, उभय भाग आधे कर किन्हा। कैकेयी कह नृपा सुदयहु, रहो सो उभय भाग पुनि भयहु। कौशल्य कैकेयी हाथ धारि, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महतब राजही नानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जूत कछुक काल चली गए हूँ, जही प्रभु प्रकट सो अवसर वय हूँ। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। चररु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या जी आदि सभी रानियों वहां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और शेष आधे को 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी जी को दिए और शेष जो बचा रहा उसको फिर 2 भाग किए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी जी के हाथ पर रखकर
और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा जी को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा। शोभा, शील और तेज की खान बनी हुई। सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री रघुनाथ जी का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुर भी वह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन साऊ। वन कुसुमित गिरि घन मनिहारा, स्त्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर सजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जोथा, गावहि गुण गंधर्व वरुथा। बरसहि सुमन सुअंजल साजी, गह गहि गगन दुंदु विभाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धामा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धामा। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्रामा। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांत देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भये प्रकट कृपाला, दीन दयाला। कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी। मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा। निज आयुध भुजचारी। भूषण बनवाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी। यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत माना। वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जही गावही श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी। भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कही,
मम उरसोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसिकाना, चरित बहुत विधि की न चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम रहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमानुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होहि बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कृपा, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। अब भगवान जब प्रकट होते हैं, माता कौशल्या जी के सामने जब भगवान प्रकट हो जाते हैं, अब माता देखते हैं कि इतना बड़ा, अब भगवान वहां विराट रूप में जब प्रकट होते, माता देख के डर जाते हैं और हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। ये इतना बड़ा मेरे गर्भ में था भगवान। माता को जब माता देखते तो कहते हैं भगवान कि आप डरिए मत, मैं आपका पुत्र हूं, कहिए माता क्या करना है, रावण को अभी मार दूं? तो माता कहते हैं कि मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, भगवान को पुत्र के रूप में मांग लिया है। तब वो भगवान कहते हैं कि माता आप बिल्कुल मत डरिए, क्या है, मैं तो पहली बार अब आपका बेटा बना हूं, तो मुझे पता नहीं है। तो माता कहते हैं कि अब कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो इतना बड़ा थोड़ी होता है, छोटा सा बच्चा होते हैं। तो भगवान जब देखे कि माँ डर रहे हैं तो भगवान छोटे बालक का रूप ले लेते हैं। अब माता कहते हैं कि अब आप बच्चे तो बन गए, लेकिन जब तक आप रोएंगे नहीं तो जगत कैसे खुशी होगा। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे ता, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कर, मेरे लिए वह सुख परम अनुपम हो। माता के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी देवताओं की स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिए। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वो श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण गौ देवता और संतों को लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परम बस परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरोदन परम प्रियवान सब भय चली आई, सब रानी हर्षित जहाँ तई धाई, धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोर गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पुरी मन राजा कह बोलाई बजावहु बाजा,
गुरु वशिष्ठ कह गयहु हंकारा, यदि जन सहित नृपद्वारा। अनुपम बालक देखी निजाई, रूप राशि गुण कही न रिसाई। सिराई नंदी मोख श्राद्ध करी, जात करम सब कीन्हा। हाटक धेनु बसन मणि, निप विपन कह दीना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। बच्चे के रोने के बहुत से प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पूर्ववासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वे प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं। फिर राजा ने नांदी मूक श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाशते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लो गाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरि थारा, रागावत बैठहि भूप द्वारा। करी आरती ने वाचारी करहि, बार बार शिशु चरण निपरहि। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा, मचि सकल विधि न विज बीचा। गृह गृह वाज बधाव, शिव प्रगटे सुसमकंदा। हर्षवंत सब जहतः, नगर नारी नर वृंद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। कैकेयी सुत्रा सुमित्रा, दो सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाज, कही न सकहि सारद ही राजा। अवधपुरी सोहहि यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखि भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबिरमनहु अरुनारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु दारा। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जनु खग सुकर समय जनु सानी। कौतुक देखि पतंग भुलाना, एक मास तिहि जात न जाना। मास दिवस कर दिवस सभा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि थाकेऊ, निसक बन विधि होई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। जब श्री रघुनाथ जी के जन्म लिए और जैसे रोदन करने लगे, रानियों के दासियों के कान पे जब बच्चे का रोना जब पहुंचता है, सभी हर्षित होकर राजा के पास दौड़ते हैं कि अब महाराज जी पुत्र हुआ है, महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजे। तो गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, आके रघुनाथ जी को देखे हैं। अद्भुत बालक है। श्री रघुनाथ जी को वो अनुपम शरीर है, क्योंकि भगवान ने अपनी इच्छा से अपनी शरीर धारण किए हैं, तो वो सबसे मुक्त है। भगवान के उस मनुष्य अवतार को देखकर हर कोई निछावरी लुटाने लगा। अब राजा दशरथ जी, चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने जो भी निछावरी देते थे, कोई नहीं रखता था अपने पास। हर एक दूसरे को निछावर देना शुरू कर देते थे। अब हर घर घर में कार्यक्रम चल रहा है। अब उसके बाद माता कैकेयी जी के एक और सुमित्रा जी के 2 पुत्र जन्म लेते हैं। तो
तो और आनंद की राशि छा जाता है। तो पूरे नगर में बधावा बजता है और हर कोई बधाई चल रहा है और बधाई गीत भी चल रहा है। उसी समय क्योंकि भगवान जिस समय जन्म लिए मध्यम सूर्य भगवान ऊपर ही थे, और जब भगवान जन्म लिए हैं और ऐसे बधाई चल रहा है कि जैसे मानो चलो कि शाम हो गया, रात आ गई हो, अबीर गुलाल ऐसे उड़ रहे हैं कि जैसे मानो अंधेरा हो गया हो, रात आ गई। जिसे महाराज जी के मुख से सुना था, अब रात आई थी। आकर भगवान के चरणों में प्रणाम की और कही, भगवान आज आपने जन्म लिए, ऐसे समय जन्म लिए, मैं आपको देख नहीं पाया। भगवान उनको वचन देते हैं कि ठीक है, इस रूप में, इस अवतार में नहीं सही, कृष्ण अवतार में मैं तुम्हारे ही गोद में जन्म लूंगा और उस समय भी रात्रि का समय हो। जब कहते हैं और सूर्य भगवान रथ समय तुम्हारा रुके रहते हैं, बधाई गा रहे हैं। जैसे श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र में श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखे हैं कि 1 मास तक दिन ही दिन रहा, क्योंकि जब बधाई गीत चल रहा था तो रथ समेत सूर्य भगवान ने वहीं रुक गए थे, क्योंकि बधाई खत्म सुनते सुनते अब वो सोच रहे कि भाई घर का फंक्शन है तो खड़े होकर सुन रहे हैं, अब खत्म हो तो चलूं, एक खत्म होता है तो दूसरा चालू हो जाता है। अब सूर्य भगवान सोचते हैं कि चलो अब कितनी देर गाएंगे, थोड़ी देर के बाद तो बंद होना ही है। अब ये सोचते हैं कि चलो यार शाम हो तो बंद किया जाए। अब सूर्य भगवान जा ही नहीं रहे, ना शाम हो रहा है ना बंद हो रहा है, तो ऐसे ऐसे चल रहा है। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वरनत निज भागा, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तो मोह तोरी, काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले बिथिन फिरहि गग, मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई, तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दिन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुर गहे मगोहीरा, दिन रूप नाना विधि चीरा, मन संतोष सबनी के जहाँ तह देहि असीस, सकल तनय चिर जीवहूँ तुलसीदास के ईस। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। महीने भर के दिन रहा और इस रहस्य को कोई नहीं जान पाए। राजा ने सबको मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां था आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। और बाबा शंकर भगवान जी माता भवानी जी से कहते हैं कि एक और मेरी चोरी है जो आपसे कही नहीं है। तो बोले कैसा चोरी है? बोले कि मैं और काक भुसुंडी जी दोनों भी गए थे। ठीक है, कह रहे हैं कि हे भवानी, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरण में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसुंडी जी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए, गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रघुनाथ जी का कृपा। उस अवसर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोए, हीरे और भांति भांति वस्त्र सजाते। जय जय श्री सीताराम। कल हम श्रवण करेंगे जब शंकर भगवान जी और काकभूषुंडी जी महाराज जी श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे, उस प्रसंग को श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्न को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी को भगवान श्री रघुनाथ जी की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और चारों भाइयों श्री रघुनाथ जी भैया, लक्ष्मण जी, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया की जन्म उत्सव में आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।